कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अर्थात निर्देशांक ज्यामिति में प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। एनसीईआरटी मैथ 10th क्लास बिहार बोर्ड के प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 आपको अभी हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, एक बार बुक से इसे हम आपको समझा देते हैं। लिखा हुआ बिंदुओं 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। दो बिंदु है, एक बिंदु 4,-1 है और दूसरा बिंदु -2,-3 है। वो एक रेखाखंड को, इससे एक रेखाखंड बनती है। अब इस रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाला जो बिंदु है उसका निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक रेखाखंड ए बी मान लेते हैं, लिख लेते हैं। माना कि रेखाखंड ए बी को सी तथा डी बिंदु समद्विभाजित करती है। दोनों ए बी और बी एक रेखाखंड ए बी को जोड़ती है, जिसे सी और डी 3 भाग में बांटती है, यानी ए सी डी और डी बी क्या है बराबर त्रिभाजित करती है। तो सी और डी के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे कैसे, तो लिख लेते हैं। माना कि बिंदुओं एक बिंदु को ए मान लिए 4,-1 निर्देशांक है और बी -2,3 एक रेखा खंड ए बी को जोड़ती है, एक रेखाखंड ए बी को जोड़ती है तथा बिंदु सी एवं बिंदु डी रेखा खंड ए बी को समत्रिभाजित करती है। समत्रिभाजित मतलब समान 3 भाग में बांटती है। तो लिख लिए तथा बिंदु सी एवं बिंदु डी रेखाखंड ए बी को समत्रिभाजित करती है। ठीक है, तो हमें बिंदु सी एवं डी के निर्देशांक निकालना है। ठीक है, तो जब बिंदु सी के निर्देशांक निकालेंगे तो m1 के मान क्या हो जाएगा, 1 होगा, और m2 के मान 1 और 2, इधर 2 भाग हो जाएगा, यानी 1 और 2 के अनुपात में बांटेगा। जब डी का निर्देशांक निकालेंगे तो 2 और 1 के अनुपात में बांटेगा। ठीक है, इसमें 2 स्थिति में निकालेंगे। तो चलिए अब आते हैं हम बिंदु सी के निर्देशांक पर। तो यहाँ हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। बिंदु सी रेखाखंड ए बी को 1:2 के अनुपात में विभाजित करती है। बिंदु सी रेखाखंड ए बी को 1:2 के अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ m1 के मान 1 हो जाएगा और m2 के मान 2 हो जाएगा और x1 के मान 4 होगा और y1 के मान -1 होगा। फिर x2 के मान -2 और y2 के मान -3 होगा। अब बिंदु C के निर्देशांक निकालने के लिए विभाजन सूत्र लिखेंगे। बिंदु C के निर्देशांक बराबर सूत्र होगा m1 × x2 प्लस m2 × x1 बट्टा m1 प्लस m2 कौमा m1 × y2 प्लस m2 × y1 बट्टा m1 प्लस m2। अब यहाँ हम देख रहे हैं m1 के मान 1 है, तो 1 गुने -2 प्लस m2 के मान 2 है, तो 2 गुने 4 बट्टा 1 प्लस 2 कौमा m1 के मान
1 है तो 1 गुने y2 के मान -3 है तो -3 लिखेंगे, प्लस m2 के मान 2 है तो 2 लिखेंगे, गुने y1 के मान -1 है तो -1 बट्टा 1 + 2। तो यहाँ हो जाएगा 1 को -2 से गुना करेंगे -2 प्लस 4 दूना 8 बट्टा 1 और 2 3 हो जाएगा। फिर 1 को -3 से गुना करेंगे तो -3 प्लस 2 को -1 से गुना करेंगे -2 बट्टा 3। तो यहाँ हो जाएगा -2 और 8 है तो यहाँ हो जाएगा 6, 8 में से 2 घट जाएगा 6 बट्टा 3, -3 और -2 है तो -5 बट्टा 3। 3 दूना 6 कट जाएगा यानी 2, -5 बट्टा 3। ठीक है। अब फिर हमें बिंदु डी का निर्देशांक, एक ये आंसर हो गया। फिर दूसरा बिंदु डी है। डी रेखाखंड ए बी को 2:1 में विभाजित करेगा। क्यों? क्योंकि इधर 2 भाग है, 1 2, इधर 1 भाग है। तो लिखेंगे तथा बिंदु डी रेखाखंड ए बी को 2:1 के रूप में विभाजित करती है। बिंदु डी रेखाखंड ए बी को 2:1 के रूप में विभाजित करती है। तो यहाँ m1 के मान 2 हो जाएगा और m2 के मान 1 हो जाएगा, और x1 के मान y1 के मान, x2 के मान, y2 के मान पहले जो है वही रहेगा। तो अब बिंदु सी के निर्देशांक या बिंदु डी के निर्देशांक, बिंदु डी के निर्देशांक, ठीक है। तो बिंदु डी के निर्देशांक के लिए विभाजन सूत्र लिखेंगे m1 × x2 प्लस m2 × x1 बट्टा m1 प्लस m2, कॉमा m2 × y1 प्लस m1 × y2 बट्टा m1 प्लस m2। उसके बाद m1 के जो मान है 2 है तो हम यहाँ लिख लेंगे 2 गुने, और x2 के मान जो है -2 है तो -2, प्लस m2 के मान 1 है तो 1 गुने, और x1 के मान 4 है तो 4 बट्टा 2 + 1, कॉमा m2 के मान 2 है तो 2, y1 के मान -1 है तो -1, ठीक है। m2 के मान यहाँ जो है 1 है। इस सूत्र को इधर वाला इधर लिखा, यहाँ m2 के मान जो होगा, m2 के मान 1 होगा तो पहले हम 1 लिख लेते हैं, और y1 के मान माइनस इधर लिखा था इधर, चलिए कोई बात नहीं है, प्लस m1 के मान 2 है तो 2, और y2 के मान -3 है तो हम -3 लिख लेंगे, बट्टा m1 प्लस m2। तो m1 के मान 2 है तो 2 + 1। तो हम 2 को -2 से गुना करेंगे, -4 + 4 बट्टा 2 1 3, -1 और यहाँ हो जाएगा -3, 2 3 6 तो -6 बट्टा 3। यहाँ हो जाएगा -4 + 4 है तो 0 बट्टा 3, -7 बट्टा 3। तो काट देंगे, 0 बार में कट जाएगा यानी 0, -7 बट्टा 3 हो जाएगा।